आपने मासूम शर्मा का गाना सुना होगा। गाने के बोल हैं, मर्दा की रे डाल तनयम ब्याह के ले जावांगे, देखागा खड़ा गाम जब तना ठा ले जावांगे। बिल्कुल एक ऐसी ही कहानी जींद जिले के पिल्लूखेड़ा में हुई है, जहां पर सरेआम दिन दिहाड़े लगभग 1 दर्जन युवक एक लड़के को उठा करके ले जाते हैं। मामला पता चलता है, लड़के और लड़के के बीच में प्रेम प्रसंग है। लड़की ने उससे शादी भी की हुई है, पहले लड़की उसके साथ रहती थी, पर बाद में वो लड़की वापस आई, जिसको लेने के लिए उस बीच की कहानी का अभी तक ना पुलिस को पता है ना लोगों को पता है, लेकिन बताया जा रहा है कि लड़का फिर से उस लड़की को लेने के लिए आया था। वो घर वालों के विरोध की वजह से इतने दोस्तों को लेकर के आया, या फिर लड़की को जबरदस्ती उठा करके लेके जाना चाहता था। वो उस कहानी का अभी तक पटाक्षेप नहीं हो पाया है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बाद से सनसनी है प्रदेश भर में। क्या किसी की लड़की को इस प्रकार से उठा करके ले जाया जा सकता है? मैं आपको आज उस पूरी घटना के बारे में बताऊंगा, उसके साइड इफेक्ट भी आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं सत्यदेव शर्मा और आप देख रहे हैं सत्य की बात। सत्य की बात में आज जो समाज का ढांचा बिगड़ रहा है, या यूं कहिए गानों के जो असर उस पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि लोगों के जहन से कानून का डर निकल गया है, उस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले आपको ये वीडियो मैं पूरी दिखा देता हूं, और इस वीडियो को पिछले 2 दिन से मासूम शर्मा के गाने के साथ वायरल किया जा रहा है, जब उस लड़की को लेकर के जाए जा रहे हैं। आप भी मासूम शर्मा के गाने के साथ ये क्लिप देखिए। आपने इस क्लिप में देखा कि किस प्रकार से लड़की को घसीटते हुए बाजार से लिया जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जो वीडियो बना रहे हैं लड़के, वो भी इस बात को मजाक में ले रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से, अरे ये तो लड़की को ही उठा करके ले गए। और वो तमाशबीन की तरह वो लड़के भी और पूरा शहर देख रहा है। इस पूरी घटना के बाद पुलिस का एक बयान आया। डीएसपी गौरव शर्मा कहते हैं कि मामला दोनों के प्रेम प्रसंग का है, इसको कतई इस प्रकार से ना देखें कि एक लड़की को उठा करके ले जाया गया है, क्योंकि दोनों की सहमति है। और उसके बाद जब वो लड़का उसको लेकर के जाता है, कोर्ट की शरण लेता है, और उसके बाद कोर्ट उनको सेफ हाउस भेज देती है। जब वो सेफ हाउस भेजते हैं तो उसके बाद ये लगता है कि लड़की की कहीं ना कहीं उस मामले में मर्जी थी, इसीलिए ले गए थे। पर हो सकता है उस लड़की के ऊपर कोई दबाव भी हो, जिसकी वजह से लड़की उस लड़के का साथ दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से लड़का हिमाकत करता है, अपने दोस्तों के साथ हथियार लेकर के आता है, डंडे बिंडे लेकर के आता है और उस लड़की को उठा करके ले जाता है, तो कतई नहीं लगता वो लड़का कोई शरीफ होगा, बदमाश। वो साफ तौर पर लगता है। ऐसा ही एक बयान इस लड़की की माँ का भी है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें लड़की की माँ कहती है कि डर है, हमारी दूसरी बेटियां भी हैं, उनको भी कोई इस प्रकार से ना उठा के ले जाए। ये एक माँ का सही डर है। मान लिया इस लड़के और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग है, लेकिन जिस तरीके से लड़का उसको उठा करके किसी के घर से किसी की बेटी को उठा करके लेके जाता है, वो कतई स्वीकार्य समाज में नहीं होना चाहिए। कहते हैं समाज में 3 डर होते हैं, परिवार का डर, समाज का डर और कानून का डर। इस पूरी घटना के बाद लगता है कि लोगों के दिल से ये तीनों ही डर निकल गए। सबसे पहले परिवार का डर। उस लड़के को ना तो उस लड़की के परिवार का डर रहा, क्योंकि जब उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, ना उसको अपने परिवार का डर रहा कि जब लोग बाद में देखेंगे कि इस लड़की को इस प्रकार से अगवा करके लेके आया है तो कोई क्या कहेगा। हालांकि लड़की जिसका अपहरण हुआ है, उसकी माँ कहती है, लड़के का नाम जिसका नाम लवेश है, कि लवेश की माँ भी इसी प्रकार की है और वो गुंडागर्दी करती है। पहले वो पिल्लूखेड़ा में रहते थे, अब वो पिल्लूखेड़ा छोड़कर चले गए। कहानी ये भी निकल करके आती है कि जब उस लड़के के साथ वो लड़के ने लव मैरिज की, मतलब लवेश ने जब पिल्लूखेड़ा वाली लड़की के साथ लव मैरिज की थी, तो उसके बाद उसका परिवार, जो लवेश का परिवार है, वो पिल्लूखेड़ा छोड़ करके कैथल रहने चला गया था। और बाद में वो लड़की जब वापस आई तो अब वो उसको इस तरीके से लेके गया। तो कह सकते हैं कि परिवार का डर, ना उसको लड़की के परिवार का डर रहा, ना लड़के के परिवार का, वो डर निकल गया। दूसरा डर होता है सामाजिक डर, और सबसे बड़ी बात होती है भाईचारे के डर। पिल्लूखेड़ा की इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पिल्लूखेड़ा में कोई भी मर्द नाम की चीज नहीं रही है। गाना गा करके वो तो मर्दों की तरह कहता है कि ले गया उसको, पर क्या पिल्लूखेड़ा के लोग, उन्होंने किसी ने मर्दानगी दिखाई? मात्र 11 से 12 लड़के हैं जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन सैकड़ों का बाजार है, चलता हुआ पूरा बाजार है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं। क्या कोई भी इतनी हिमाकत नहीं कर पाया कि उन लड़कों को पकड़ लेता, उस लड़की को छुड़वा लेता? कारण कुछ भी है, चाहे वो प्रेम प्रसंग है या कुछ है, लेकिन वो ले जाने का जो तरीका है वो कतई बर्दाश्त लायक नहीं था।
पर पता नहीं क्यों पिल्लू खेड़ा के लोगों ने इस प्रकार से इस चीज को बर्दाश्त कर लिया। तीसरी बात मैं अगर करूं कानून के डर की बात, कानून का डर उनको बिल्कुल नहीं था, तभी वो बेखौफ होकर के मुंह पे मास्क लगा करके उन लड़की को सरे बाजार, वीडियो आप देखते ना, डर लगता है इस प्रकार से कि सरे बाजार किस प्रकार से घसीटते उस लड़की को लेके जा रहे हैं। कानून का खौफ उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। और हालांकि अब बाद में पुलिस कहती है कि हमने उनकी गिरफ्तारी कर ली है, 3 लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन लड़की की मां कहती है 5 लड़कों को पकड़ा गया था, लेकिन पिल्लू खेड़ा पुलिस ने उनमें से 2 लड़कों को छोड़ दिया। मौके पे 5 को पकड़ा, 2 को छोड़ दिया, 3 की गिरफ्तारी। इसमें भी ये जांच की जरूरत है कि पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों बरती। सबसे बड़ी बात, क्या पिल्लू खेड़ा पुलिस इतनी कमजोर है कि उसके क्षेत्र में आकर के कोई भी किसी भी लड़की को उठा करके ले जाएगा, या किसी के पास इस तरह का सरेराह, सरेआम, सरे बाजार अपहरण करके ले जाएगा? ये सोचने की जरूरत है, और जरूरत है वहां के बीट ऑफिसर की, जरूरत है वहां के SHO की। पुलिस उसकी जांच करे कि उसके क्षेत्र में इस प्रकार की गुंडागर्दी की कोई हिमाकत क्यों कर सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि DGP OP सिंह बार बार कहते हैं कि बदमाशों के पांव नहीं है, बदमाशों को हम टिकने नहीं देंगे, लेकिन इतना सारा कुछ होने के बाद वह युवक अपने दोस्तों के साथ उस लड़की को उठा करके ले जाता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं पिल्लू खेड़ा में तो DGP साहब की ये बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर बदमाश सर्वोपरि है और बदमाश इस प्रकार से लेकर के जा रहे हैं और कोई उनको रोक टोक करने वाला नहीं है। ये तो बाद में जो वीडियो वायरल होती है उसके बाद ये सारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा दिखाई जाती है। सबसे बड़ी बात ये है 17 तारीख का मामला है, 17 तारीख को लड़की को ले जाया जाया है। पिल्लू खेड़ा पुलिस आज तक भी उस लड़की के बयान नहीं करवा पाई है कि उस लड़की, हालांकि वो लड़की सेफ हाउस में है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक ये नहीं है कहने को वो लड़की अपनी मर्जी से गई है या लड़की किसी दबाव में है। हालांकि लड़की का परिवार कहता है कि दबाव में है, लड़की इस प्रकार के इसीलिए बयान दे रही है क्योंकि जब इतने लोगों के बीच ले जाया गया तो वो लड़की से बयान हो सकता है उसकी मर्जी के खिलाफ भी दिलवाए गए हों। ये भी जांच का एक विषय है और जरूरी है इस सारे मामले को देखा जाए। खैर, इस सारे घटना पर, क्रम पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जिस प्रकार से मैंने गाने से शुरू किया, क्या इस प्रकार के गानों का समाज पर असर हो गया है? क्या लोग इन गानों को देख करके, इस प्रकार की चीजों को देख करके युवा है वो भटक रहा है और एक ऐसी रास्ते पर जा रहा है जो कि केवल और केवल अपराध का रास्ता है? खैर, आप लोग भी इस पे अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार, देखते रहिए सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।